मैं आपका SGSS ऑनलाइन क्लासेस गोंडा में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राजसेन है। मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं श्री गणेश शिक्षण संस्थान का एक छात्र हूँ। मैं गुरु जी श्री अजय कुमार मिश्र जी के आदेश अनुसार आपको कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय पढ़ाना, मतलब आपसे ज्ञान का आदान प्रदान करना शुरू किया। तो उसका पिछला वीडियो हमने बनाया था, तो उसमें क्या बताए थे हम? समुच्चय में क्या बताए? समुच्चय की परिभाषा बताए थे, और उसमें समुच्चय में जो सुपरिभाषा संग्रह था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, और समुच्चय के कुछ उदाहरण और समुच्चय का संकेतन, समुच्चय संकेतन के बारे में हमने पढ़ा था। इसी क्रम में हम अब जानेंगे कि समुच्चय के प्रकार, और समुच्चय को प्रकार मतलब समुच्चय को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, उसकी विधियाँ प्रकार, अब इसको हम जानेंगे इसी क्रम में। तो समुच्चय को जो निरूपित किया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसको दो विधियों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे समुच्चय है सेट, और समुच्चय को ही कुलक भी कहते हैं। जो ये समुच्चय है इसी को दूसरा नाम इसको कुलक भी कहते हैं, समुच्चय या कुलक। समुच्चय या कुलक, और इसको निरूपित करने की कितनी विधियाँ हैं? दो। इसको समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियाँ? दो विधियाँ हैं। तो पहला क्या है? सूची विधि। सूची विधि, इसी को सारणीबद्ध विधि कहते हैं। इसी को रोस्टर विधि कहते हैं। और इसी को सारणी विधि भी कहते हैं। सूची विधि, सारणी विधि, रोस्टर विधि, सारणी विधि। के नाम से जाना जाता है इसको। और जो दूसरा विधि है वो है समुच्चय निर्माण विधि। और इसी को हम गुण विधि भी कहते हैं। ये क्या है? समुच्चय को निरूपित करने की विधियां हैं। तो पहले हम ये पहले विधि के बारे में जानेंगे कि सूची या सारणीबद्ध या रोस्टर या सारणी विधि क्या होता है। रोस्टर विधि। अब रोस्टर विधि में हम जानेंगे क्या होता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम अवयवों को सूचीबद्ध कर लेते हैं, मतलब अवयव जो होते हैं उसको लिख लेते हैं। सर्वप्रथम हम अवयवों को सूचीबद्ध कर देते हैं, और उसके बाद उसे अर्धविराम द्वारा अलग कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको मझले कोष्ठक द्वारा बंद कर देते हैं। ये रोस्टर विधि में होता है। तो इसको हम इसी में लिख लेंगे, इसको रोस्टर विधि में क्या क्या होता है, और फिर इसका एग्जाम्पल।
तत्पश्चात इसको अर्धविराम द्वारा, अर्धविराम मतलब कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है और फिर उसके बाद मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात मझले कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। अब इसको हम जो ये लिखे हैं इसको अब एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझेंगे। इसमें पहले क्या किया गया, सर्वप्रथम अवयवों को सूचीबद्ध किया। तो कोई अवयव मान लिया ABCD या 1 2 3 4 कोई भी संख्या, मान लिया पहले 1 2 3 4 मान लिया इतना। तो इसको हम क्या करें, सूचीबद्ध कर दिया, मतलब इसको हम लिख दिया, जो अवयव था इसको लिख दिया। तो अब फिर दूसरा क्या है, तत्पश्चात अर्धविराम द्वारा पृथक किया है। तो अर्धविराम मतलब कॉमा, तो कॉमा किस तरह होता है, इस तरह। तो इसके द्वारा हम इसको अलग अलग पृथक करेंगे। तो कॉमा 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 लगा दिए। अब इसको तत्पश्चात मझले कोष्ठक द्वारा बंद कर देंगे। तो मझला कोष्ठक ये इस तरह होता है, तो इसको इस तरह बंद कर दिए। लेकिन इसके कोई समुच्चय भी तो होना चाहिए। तो समुच्चय कोई भी मान लें ABCD, कोई A बराबर इतना। तो ये जो लिखा है इसको इस तरह करेंगे। लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसे कोई यहाँ पे समुच्चय है A बराबर 1 और फिर इसमें आ गया, जैसे कोई अवयव आ गया कि 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 4 आ गया। तो आ गया, तो इसको अब हम रोस्टर रूप में किस तरह लिखेंगे। तो जो ये 2 बार लिखा है अवयव, तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ही बार से लिखेंगे। जो ये 2 बार है तो इसको एक बार, और 4 2 बार है इसको एक बार लिखेंगे। अवयव जो होगा उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, नहीं सर, चाहे जितनी बार रिपीट करो लेकिन एक ही बार लिखूंगा। नहीं सर। तो इसको हम मझले को वो अर्धविराम द्वारा पृथक कर दिए। लेकिन इसको जो ये 4 लिखा है इसको एक बार, और जो ये लिखा था पूरा इसको एक ही बार लिखेंगे। ये 2 बार उसके अंदर नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत। 1 2 3 4 ये हो गया। और जी ये सभी अवयव एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, तो भिन्न है वो सब अलग अलग। तो ये था रोस्टर विधि, समुच्चय को निरूपित करने के लिए रोस्टर विधि। अब इसके बाद हम समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि जानेंगे। अब हमने रोस्टर विधि जान लिया, अब हम समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जो दूसरी विधि है उसको अब हम जानेंगे कि क्या होता है। जैसे कोई समुच्चय लिखा है A बराबर 1 2 3 4, तो ये किस में, रोस्टर रूप में है। तो इसको अब हमको समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो होता है, तो इसमें जो अवयव हैं इसके गुणधर्म को लिखा जाता है। और उससे पहले एक्स सजडेट, इसको हम अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं, पूर्ण विराम। और यहाँ पे हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, सच डेट, मतलब उसका इस प्रकार है कि, जो ये लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, सच डेट, मतलब इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इसको हम हिंदी में ये पढ़ते हैं और इंग्लिश में सच डेट।
अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं इसको, इस चिन्ह को सही कॉलन, कॉलन हिंदी में अपूर्ण विराम इसको कहते हैं। पूर्ण विराम। नहीं सर। और मैथ में इसको सच डेट। हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? सच डेट। हाँ, समुच्चय निर्माण विधि में नहीं सर। जब पढ़ेंगे तो उसको इस नहीं सर। तो इसमें हम पहले जो अवयव होते हैं उसको x मान लेते हैं, तो x सच डेट x, एक्स वाई चाहे जो मान ले, लेकिन तो इसको मान लें x, तो x सच डेट में इस प्रकार है कि, फिर इन जो ये लिखा है अवयव, इसका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म लिखते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब एक जैसा गुणधर्म लिखते हैं। तो 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं? एक प्राकृतिक संख्या है। ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी है, ये भी है। तो इसका एक गुणधर्म लिखते हैं और फिर उसके बाद इसके एलिमेंट्स लिखे हैं। नहीं सर। जो समुच्चय ए का जो ये समुच्चय ए लिखा है, नहीं सर। जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये इसके घटक लिखे हैं, नहीं सर। अवयव लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, इसका हम गुणधर्म देखते हैं, है ना? नहीं सर। और हम ये देखते हैं कि अगर 1, 2, 3, 4 को देखा जाए तो ये एक गुण क्या नजर आ रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नहीं सर। है ना? अब इसको हम इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो समुच्चय क्या है? ए बराबर मझला कोष्टक फिर x सच डेट, मतलब x इस प्रकार है कि x सच डेट x, ये क्या है? 1 2 3 4 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो क्या लिख देंगे? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है? नहीं सर। या धन पूर्णांक है? नहीं सर। क्योंकि प्राकृतिक संख्या को इतने नामों से होते हैं। एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और इसी को हम और छोटा करना चाहें तो इसको प्रतीक द्वारा लिखते हैं। तो ये बराबर क्या लिखेंगे कि x इज सच डेट x, तो क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से करते हैं। तो इसमें ये जो 1 2 3 4 है वो प्राकृतिक संख्या में है, तो किससे? बिलोंग्स टू के द्वारा प्रदर्शित करना। तो x इज बिलोंग्स टू n, प्राकृत संख्या। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ये बड़ा लिखा है इसको इस तरह छोटा भी लिख सकते हैं। अब ये x इज सच दैट, नहीं सर। सच दैट सही लगाओ, गाढ़ा करो ऊपर भी। अब ये जो लिखा है x इज सच दैट, नहीं सर। x इस प्रकार है कि, अब ये कॉलन के बाद जो ये x लिखा हुआ है, आगे जो लिखा है, इसकी वैल्यू उसके गुणधर्म को बता रहा है। नहीं सर। कि x कैसा है, x किसको मानते हैं हम? ये जो अंदर इसके एलिमेंट्स लिखे हैं इसको इंडिकेट कर रहा है। नहीं सर। और ये अब बता रहा है कि x इज सच दैट, x इस प्रकार है कि, अर्थात कैसा है x, कॉलन के बाद उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि और बिलोंग्स टू के बारे में हमने पढ़ा है। नहीं सर। कि बिलोंग्स टू क्या है कि x जो है वो बिलोंग करता है, ये नेचुरल नंबर में आता है। नहीं सर। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? 1, 2, 3, 4 को। अर्थात ये जो है 1, 2, 3, 4, ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है ना? तो प्राकृतिक संख्या है भाई, लेकिन ये जो ऊपर लिखा है आपने कि प्राकृतिक संख्या है, अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है। नहीं सर। अभी ये इसमें नहीं सर, इसको हम जानते हैं तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये पूरा अनंत तक तो है नहीं, 1 से लेकर ये 4 से छोटा भी है, तो उसको लिखना चाहिए ना नहीं सर, और 1 से बड़ा भी है। तो इसको हम और आगे इसको लिखेंगे अभी। 1 से बड़ा तो मत कहिए। नहीं सर, 1 के बराबर भी और बड़ा भी है। तो ये और क्या है? ये एक x जो ये x माने तो ये क्या है? 1 के बराबर है और 4 से बराबर भी है और 5 से छोटा है। हम इसको या 5 से छोटा लिख दें या 4 के बराबर लिख दें, या इसको हम 1 से ज़्यादा 1 के बराबर ही होगा क्योंकि ये 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दे? 1 इज लेस देन मीन्स से कम है और ग्रेटर देन मीन्स ज़्यादा है। जिधर इसका मुंह होगा वो बड़ा होता है। नहीं सर। चलो, तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर भी है x मतलब जो ये अवयव, और x इज लेस देन 5 लिख दें या नहीं सर।
तो ये अब पूरा हुआ है, ये अब पूरा हुआ है ना, यहाँ पे भी यही लिखना है। एंड करके और ठीक है, चलो 5 ये था समुच्चय निर्माण रूप। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि समुच्चय को, जो समुच्चय के प्रकार हैं उसको किस तरह निरूपित किया जाता है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है, कितनी विधियाँ हैं उसकी, तो उसके बारे में। इसको और रिपीट कर दो। समुच्चय निर्माण रूप में हम जो ये, जैसे ये रोस्टर रूप में तो लिखा है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कहा जाए कि परिवर्तित कीजिए। तो इसमें जो अवयव होते हैं, ये 1 2 3 4 जो ये लिखा है अवयव, इसका गुण देखते हैं सर, कि इसमें क्या प्रॉपर्टी पाई जा रही है, क्या गुणधर्म पाए जा रहे हैं, सर, और उसी आधार पर हम इसको लिखते हैं। सर, तो चूंकि इसमें इसके गुणधर्मों को देख करके हम इसका वर्णन करते हैं, उस रूप में लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, इसलिए इसको गुण विधि भी बोलते हैं, सर। है ना। तो किस तरीके से क्या करते हैं? तो फिर इसके गुणधर्मों को, तो ये 1 भी क्या है प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या और 4 भी, इन सभी का एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। इनका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होना चाहिए, मतलब सभी का एक समान गुणधर्म होना चाहिए, नहीं तो ये कुछ अलग हो, ये कुछ अलग, तो इसमें कहाँ होगा। तो अब इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना किसी होगा। से अगर पूछेंगे तो हम भी कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या है ना, जो कि 1 से शुरू होती है 4 तक जाती है ना। और उसके बाद में किसी और से पूछेंगे, अमेरिका में चले जाए उससे पूछ रहे तो भी कहेगा ये नेक्स्ट 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर्स, और जो है वो क्या है, एक से शुरू होती है, इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 4। अब इसको हम समुच्चय निर्माण में, तो जो ये अवयव लिखा है इसको हम x मान लिए, और ये इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि, जो x है ये अवयव जो है x इस प्रकार है कि x मतलब ये अवयव एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 के बराबर है और 5 से छोटा है, मतलब 4 तक ही है। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं।